I2s pursue. I2 means I2s means कृत्यवाच्य and pursue means कर्मवाच्य. Yes. जैसे he writes a letter. इस वाक्य में देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है, राइटनेस लगा हुआ है इसलिए भी आपका एक वचन है और यह राइट आपकी वर्ब है कि नहीं है. और ए लेटर ए आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो I2s से पार्श्ववाद बनाते समय I2s के ऑब्जेक्ट को पार्श्ववाद का सब्जेक्ट बना देते हैं. बात समझ रहे हैं. ये जो I2s का ऑब्जेक्ट है इधर आएगा तो पार्श्ववाद का ये सब्जेक्ट हो जाएगा. समझ रहे हैं. और I2s पार्श्ववाद बनते समय जिसमें I2s को पार्श्ववाद में चेंज करते हैं उसमें I2s क्रिया के लिए अपने से अगले टेंस में जाता है. अर्थात यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं. ये क्रिया के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यू जाएगा और प्रेजेंट कंटीन्यू में तीन सहायक क्रियाएं हैं इज एंड आर. ठीक है. तो जब हमारे पार्श्ववाद का सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया ही होगी. होगी नहीं होगी. A letter is I2s से पार्श्ववाद बनाते समय मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो राइट इसका सेकंड फॉर्म रोड है और इसका थर्ड फॉर्म रिटन है. तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म. तो पार्श्ववाद में किसका प्रयोग होगा. थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. तो लिखा रिटन और I2s का सब्जेक्ट जो है एक पार्श्ववाद का ऑब्जेक्ट बन जाता है. ये किधर जाएगा इधर जाएगा. इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा. I2s का ऑब्जेक्ट इधर आता है सब्जेक्ट बन जाता है. I2s का सब्जेक्ट इधर से इधर जाता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है कि नहीं. तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा एम होगा और इसी के पहले बाई का प्रयोग कर दिया. ठीक है. तो ए लेटर सब्जेक्ट हो गया. इफ जो है पार्श्ववाद की सहायक क्रिया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यू है ये है कि नहीं. और राइट को थर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या हो गया रीडर हो गया. यह सब्जेक्ट है I2s का. इसको हमने पार्श्ववाद का ऑब्जेक्ट बनाया तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है. होता नहीं होता है. और इसी ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पार्श्व में बाई का ही प्रयोग हो. और भी प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट के पहले लगते हैं. तो जनरली बाई का प्रयोग होता है. जहां विशेष वर्ड्स आते हैं वहां
सोनम टेल्स ए स्टोरी, यहाँ देख रहे हैं सोनम सब्जेक्ट है, टेल्स इसकी वर्ब है, वर्ब का मतलब मेन वर्ब है, और स्टोरी जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सोनम टेल्स ए स्टोरी, सोनम एक कहानी बताती है, कहती है। तो जब इसको पैसों बनाएंगे, ये स्टोरी यहाँ ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ए स्टोरी, हेल्पिंग क्या होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए प्रेजेंट काउंटिंग जाएगा, तो बता रहे हैं। ए स्टोरी को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट काउंटिंग गया, तो प्रेजेंट काउंटिंग में आपको बताया गया है 3 सहायक क्रियाएं हैं, इज एम आर। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो ए स्टोरी एक वचन है तो हेल्पिंग क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। और टेल को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा बाई। सोनम यहाँ सब्जेक्ट है, इधर आएगी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी बाई सोनम, समझ रहे नहीं। तो ए स्टोरी इज टोल्ड बाई सोनम। रीना क्या कर रही है, रीना एक कहानी कह रही है, रीना एक कहानी बता रही है ना। तो रोल देखिए, यदि एक टू एस में हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर आई हो, यदि एक टू एस में सहायक क्रियाएं इज एम आर वाज वर आई हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग बढ़ा देते हैं। यदि एक टू एस में सहायक क्रियाएं इज एम आर वाज वेयर आई हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग बढ़ा देते हैं। यानी इन्हें किस रूप में लिखते हैं, इन्हें जो है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, was being, was being के रूप में लिखते हैं ना। बात समझ रहे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए स्टोरी को इधर लाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, कैसे है इसका, स्टोरी को सब्जेक्ट बना दिया, और ए स्टोरी एक वजह सहायक क्रिया क्या होगी, इज होगी, बीइंग बढ़ जाएगा, अभी बता गया था ना। तो बीइंग, अब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होगा, जैसे टेल, टोल्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। ए स्टोरी, ए स्टोरी यहाँ ऑब्जेक्ट इधर ला सब्जेक्ट हो गया, और ए स्टोरी एक वचन इसमें सहायक गया, इसका इज बीइंग हो गया, टेल का थर्ड फॉर्म
रीना। तो ठीक समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? स्टोरी को सब्जेक्ट बनाया, इधर आ गया, इसका एडिटिंग हो गया, टेल का थर्ड पार्ट हो गया, और रीना इधर आई तो ऑब्जेक्ट बन गई। यहाँ रीना थी तो सब्जेक्ट थी, रीना इधर आ गई तो ऑब्जेक्ट हो गई। बात समझ रहे हो? तो ए स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय रीना। बैठ जाइए। देखिए, आपको फर्स्ट रूल में बताया गया यदि हमारा एक टू आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आपने अगले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू में हेल्पिंग के लिए जाएगा, है कि नहीं? और इसी तरह से यदि हमारा एक टू पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या होगा? वो भी अपने अगले टेंस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यू जाएगा, है कि नहीं? और सेकंड रूल में आपको बताया गया कि यदि एक टू आयस में हेल्पिंग्स इज, एम, आर, वाज, वर, आई हो तो पैसिव आयस बनाते समय इन सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग जुड़ जाता है। यानी इज, एम, आर, वाज, वर को इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग के रूप में लिखते हैं। और इसी प्रकार से यदि एक टू आयस में सहायक क्रियाएं हैज, हैव, हैड, आई हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ प्लस बीन हो जाता है, इसलिए कि यह आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये हैड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग्स हैं, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है। तो सब जब अपने अगले टेंस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से हैड है अपने अगले टेंस में जाएगा तो इसको बीन मिल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट अपने अगले टेंस में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, वहाँ भी इसको बीन मिल जाएगा। यानी इसको किस रूप में लिखते हैं? हैज को हैज बीन, हैव को हैव बीन, और हैड को हैड बीन के रूप में लिखते। बात समझ रहे हैं? यही सवाल था आपका ना। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किरण हैज टेकन माई पेन। किरण हैज टेकन माई पेन। किरण ने क्या किया है? किरण ने मेरी कलम लिया है। किरण मेरी कलम ले चुकी है। बात समझ रहे हैं? तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो माई पेन यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, टेकन क्या है? मेन वर्ब है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, किरण क्या है? सब्जेक्ट है। तो किरण सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, टेकन मेन वर्ब है, और माई पेन ऑब्जेक्ट है। ठीक, माई पेन को सब्जेक्ट बनाएंगे। माई पेन जो है इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। तो माई पेन, हाँ क्या होगा? कलम, कलम एक क्वेश्चन है, ठीक है? बात मेरी नहीं है, बात कलम की है ना। तो हेल्पिंग आपकी है होगी, और इसके बाद भी पढ़ा लेंगे। माई पेन हैज बीन टेकन अपने थर्ड पार्ट में यहाँ ऑलरेडी है, हैज
इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी बाई किरण। तो माई पेन हैज बीन टेकन बाई किरण, मेरी कलम किरण के द्वारा ली गई है। मेरी कलम किरण के द्वारा ली गई है। बात समझ रहे हैं? देखिए, इससे भी पहले आप ये जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमें जो एक्टिव वॉइस दिया गया है, जिस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव में चेंज करना है वह एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब में है कि नहीं है। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने से कोई काम होता है ना, ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने से कोई काम होता है। बात समझ रहे नहीं, उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे जब ट्रांसिटिव वर्ब्स को, तो कह सकते हैं व्हेन एक्शन पासेज फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब। जब कोई क्रिया कर्ता से होकर कर्म की तरफ पास होती है तो उसे ही हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे रीना प्लस ए फ्लावर, रीना प्लस ए फ्लावर वो है। तो ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे मानेंगे ट्रांसिटिव वर्ब है, कैसे मानेंगे कोई काम हो रहा है। रीना प्लक्स, हु प्लक्स, कौन तोड़ता है, रीना प्लक्स। रीना तोड़ती है व्हाट प्लक्स, क्या तोड़ती है, सी प्लक्स ए फ्लावर, वह एक फूल तोड़ती है। बस और चलिए आपको बता, ये जो एक्शन है प्लक्स तोड़ती है, हु प्लक्स, कौन तोड़ती है, रीना प्लक्स। ये आपकी प्लक वर्ब जो है कहाँ आई, रीना के पास आई। हु प्लक्स, रीना प्लक्स। व्हाट प्लक्स, प्लक्स ए फ्लावर, एक फूल तोड़ती है। तो प्लक रीना के पास आई और उसके बाद रीना से होकर के ये जहां पास हो रही है ऑब्जेक्ट के पास, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्रिया कर्ता से होकर कर्म की तरफ जब पास करती है, पास होती है, गुजरती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। और इंट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं क्या हैं, ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स जो कर्ता से होकर कर्म की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होती हैं। मतलब जिस क्रिया से कोई सार्थक कर्म
नहीं होता है, when action does not pass from subject to object, that is known as intransitive verb. मतलब यह ट्रांजिटिव का उल्टा है, विपरीतार्थक है। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, तो इंट्रांजिटिव मीन्स आकर्मक। आकर्मक जो क्रियाएं कर्मक नहीं होती हैं उन्हें आकर्मक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाए रीना laughs, रीना हंसती है, कोई काम हुआ? रीना के हंसने से कोई काम हुआ? आकर्मक है। ये वर्ब जो है सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं हो पा रही है, इसलिए आकर्मक है, इंट्रांजिटिव है। हंसने से कोई काम नहीं होता। रीना गोज, रीना जाती है, तो जाने से कोई काम नहीं हो जाता है। आप यहाँ आ गए, तो आने से कोई काम नहीं हुआ। कब तक? जब तक कि पढ़ नहीं लेते हैं, है कि नहीं? तो आना जाना, हंसना, रोना, यह कोई क्रिया, ये कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। बात समझ रहे हैं? कल से ना मोबाइल में बैठूँ, क्योंकि आगे जो है चाक का एक मामला चलता रहेगा।